हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है माइनर ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है और ना ही भैया किसी प्रकार का कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, राइट? क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत। स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान की, जिसमें आज हम एक ऐसा टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है तो छोटा पर है बड़ा इंपॉर्टेंट। और क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से पूछ लिए जाते हैं बहुत सारे सवाल। तो पिछली कक्षाओं में हमने जो है तंत्रिका तंत्र देखा था, तंत्रिका कोशिका देख ली थी, यानी कि हमने नर्वस सिस्टम भी देख लिया था और न्यूरॉन्स भी देख लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं नर्वस टिश्यू, यानी कि आपकी जो तंत्रिका ऊतक होते हैं उनके बारे में। ऊतक कह दो या फिर ऊतक कह दो, क्या फर्क पड़ता है? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, राइट? चलो, अब सवाल पैदा होता है कि सर सबसे पहले तो आप ये बता दो कि ऊतक यानी कि टिश्यू क्या होता है। भैया कुछ नहीं है, एक जैसी कोशिकाओं को जब आपस में मिलाते हैं तो वो निर्माण कर लेती हैं किसका? ऊतक यानी कि टिश्यू का। बात समझ में आ रही है? एक समान कोशिकाओं को आपस में यदि आप मिलाओगे तो क्या बन जाएगी भैया? ऊतक बन जाएगी। और ऐसा नहीं है कि कुछ नया अपन पढ़ रहे हैं, अरे कक्षा 9वीं में अपन ने जो पढ़ा था उसी का अपन एक स्पेशल पार्ट पढ़ रहे हैं। कौन सा वाला? तंत्रिका ऊतक की बात करें। बोलो यस सर, क्या क्या पढ़ा था एक बार वो देख लेते हैं, ध्यान से देखना। देखो, हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं को जब आपस में सामंजस्य स्थापित करके एक भाग बनाया जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है, तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं ऊतक। अब जानते तो हो, बड़ी सिंपल सी कहानी है कि कोशिकाएं जो हैं वो जीवन की सबसे छोटी इकाई होती हैं। बोलो यस सर। ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो आपस में मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं। बहुत सारे ऊतक आपस में मिलकर किसी अंग का निर्माण करते हैं, जैसे कि आपका अमाशय हो गया, जैसे कि आपका क्या हो गया भैया? अग्नाशय हो गया। बोलो यस सर। साथ में वो ग्रंथि भी है, हालांकि आपकी जो अग्नाशय है वो। तो बहुत सारे ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। बहुत सारे जो अंग है वो मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब ये कि जैसे आप यदि इस हाथ की बात करें, राइट, तो ये एक प्रकार का अंग तंत्र है। पर यदि हम सिर्फ अंगूठे की बात करें तो ये एक प्रकार का अंग है। और यदि हम इसके अंदर जाएं तो हम पाएंगे कि भैया बहुत सारे ऊतक इसके अंदर पाए जा रहे हैं, राइट? तो ये जो ऊतक होते हैं बेसिकली ये अंग और कोशिका के बीच में होते हैं। एक समान कोशिकाओं का जो समूह होता है, राइट, उसको अपन कहते हैं ऊतक। कुछ ऐसे ही ऊतकों के बारे में, कुछ ऐसे ही टिश्यूज के बारे में हमने कक्षा 9वीं में बढ़िया तरीके से पढ़ा था। एक बार वो देख लेते हैं, फिर चलते हैं हम लोग किसकी तरफ? नर्वस टिश्यू यानी कि आपके तंत्रिका ऊतक की तरफ। देखो भैया, मस्त वाली ये कहानी है, ध्यान से इसको आप सब देखेंगे। एक तो होते हैं आपके पेशी ऊतक, जिसको हम कहते हैं मसल टिश्यू। बात समझ में आ रही है? इसको हम क्या कहते हैं? मसल टिश्यू। साथ में होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ऐसे ऊतक या ऐसे टिश्यू, राइट, जो एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। बोलो यस सर। साथ में हम बात करेंगे किसकी? एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। और हम आज का जो टॉपिक है उसमें देखेंगे कि भैया नर्वस टिश्यू भी उन्हीं का एक भाग है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। बोलो यस सर। साथ में हम बात करेंगे एडिपोज टिश्यू और ब्लड यानी कि रक्त, यानी कि कौन? खून। बात समझ में आ रही है? ये भी जो है ये एक प्रकार का क्या है? तो भैया ये भी एक प्रकार का टिश्यू है। जैसा कि आप जानते हो कि जो पौधों में जाइलम होता है वो भी एक प्रकार का मृत ऊतक होता है। तो सीधी सी कहानी ये है कि जो ऊतक है वो एक प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह है, दैट्स ऑल। ये पहली बात। अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखना, ठीक है? अब ये ऊतक जो है वो रक्षित कैसे रहते हैं? भाई सीधी सी बात है, इनके आसपास बहुत सारी क्या रहती होंगी? पेशियां रहती होंगी। बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है पर बड़ा मजेदार है। कैसे है? ध्यान से देखो। क्या वहां पर आपको पप्पू दिख रहा है? बोलो यस सर। तो ये हो गया भाई पप्पू। बोलो यस सर। चलो, ये अपन ने यहां पर ऐसे पप्पू बना दिया, हमने जो है ऐसे पप्पू बना दिया। अब यदि आप देख रहे होंगे तो इस पप्पू भैया के शरीर के अलग अलग भाग में, इस पप्पू के शरीर के अलग अलग भाग में अलग अलग जगह से हमने अलग अलग प्रकार के जो ऊतक यानी कि टिश्यूज हैं, राइट, उसको निकाला है बाहर। देखो ध्यान से देखो, देखो 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 देखो, कितने सारे अलग अलग प्रकार के आपको ऊतक इसमें दिख रहे होंगे। और जिसकी हम खोज में हैं यानी कि तंत्रिका ऊतक, राइट, नर्वस टिश्यू, वो ये है। ध्यान से देखो, तो ये कहां कहां पाया जाता है? तो जहां जहां तंत्रिका होगी
जहां जहां तंत्रिका कोशिकाएं होंगी, राइट, वहां पर आपका तंत्रिका ऊतक जो है वो पाया ही जाएगा। मतलब ये कि जहां जहां पर तंत्रिका कोशिकाएं होंगी वहां वहां पर उनका समूह होगा। बात समझ में आ रही है? तो भैया कोई पूछे कि तंत्रिका ऊतक क्या है, कोई बोले कि बताओ भाई जो तंत्र मंत्र है, बात समझ में आ रही है? तंत्र मंत्र है कि नहीं है बताओ, राइट? तो ये जो तंत्र मंत्र है किसके अंदर, शरीर के अंदर, जो दिमाग कंट्रोल करता है। बात समझ में आ रही है? तो कोई बोले कि तंत्रिका 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 ऊतक की यदि हम बात करें या उत्तक की यदि हम बात करें तो वो क्या है? तो आपका रिप्लाई क्या होगा? आप बोलोगे सर, जैसा कि आपने बताया कि ऊतक जो है वो क्या होते हैं, एक प्रकार के समूह होते हैं, एक प्रकार की कोशिकाओं के समूह होते हैं। तो हम इसको बोलेंगे तंत्रिका। तंत्रिका, ध्यान से देखना, तंत्रिका कोशिका जो होती है। अच्छा, एक और चीज, आज की जो क्लास है ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन वीडियो है, क्योंकि यहां पर लिखना नहीं है बहुत ज्यादा। ये सारे नोट, सारी जो चीजें हैं, कैसे आपकी जो नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिका कोशिका काम करती है, वो सब अपन ने बढ़िया तरीके से देख लिया है। बोलो यस सर, राइट। अब देखो, तंत्रिका ऊतक किससे मिलकर बना है? तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है, दैट्स ऑल। ठीक है, जो किसको क्या बोल सकते हैं, हमारे शरीर के अंदर सिग्नल को लाने ले जाने का काम किसका होता है? जो सिग्नल होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? विद्युत आवेग कहते हैं। बोलो यस सर, राइट। जो 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 विद्युत आवेग, जो विद्युत आवेग का लाना ले जाना, ले जाना, लाना लेना नहीं, लाना ले जाना, ले जाना करते हैं, दैट्स ऑल। बात समझ में आ रही? तो यदि कोई पूछे कि ऊतक की कार्यविधि क्या होगी, व्हाट मस्ट बी द वर्किंग ऑफ नर्व टिश्यू, राइट, तो आपका रिप्लाई होगा वही जो नर्व कोशिकाओं की होती है, नर्व न्यूरॉन्स की होती है, वही जो है आपकी तंत्रिका कोशिकाओं की होती है। तो कार्यविधि बिल्कुल वैसे की वैसी है, उसको भी अपन डीप में समझ लेंगे। सिंपल सी कहानी यह है कि हमारे शरीर के अंदर जो अलग अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं वो यहां पर आपको दिख रहे होंगे। सवाल पैदा होता है कि कहां पाए जाते हैं, कौन? तंत्रिका ऊतक, राइट। तो सवाल पैदा होता है कि गुरुजी ये बता दो, तंत्रिका ऊतक जो है कहां कहां पाए जाते हैं? तो भैया तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? कहां पाए जाएंगे? तो ये सभी पाए जाएंगे किस में? तंत्रिका। कौन? तंत्रिका तंत्र में, तंत्रिका तंत्र में। और ये जो तंत्रिका तंत्र है, राइट, ये कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का बबुआ, दो प्रकार का। कौन सा कौन सा? एक वो जिसमें हमारी जो मेरुरज्जु है दिमाग के साथ एक जोड़ी बनाती है मस्त वाली, उसको हम कहते हैं सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और दूसरी होती है जिसमें सिर्फ तंत्रिकाएं आती हैं, जिसमें दिमाग से निकलने वाली 12 जोड़ी तंत्रिकाएं आती हैं, और रीढ़ की हड्डी से, यानी सॉरी, रीढ़ की हड्डी तो खैर आपकी मेरुदंड हो गई, मेरुरज्जु से निकलने वाली 31 जोड़ी आपकी जो है तंत्रिकाएं होती हैं। तो ये जो तंत्रिकाएं होती हैं जिसको आप लोग क्या बोलते हो? नर्व बोलते हो, राइट। तो तंत्रिकाएं जो होती हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? पीएनएस बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या फिर परिधीय आपका तंत्रिका तंत्र। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखिए, तंत्रिका ऊतक कहां पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र में। और तंत्रिका तंत्र में क्या क्या होता है? तो भाई एक तो मस्तिष्क होता है। बोलो यस सर। तो एक भैया आपका मस्तिष्क होता है, दूसरा जो है, एक तो आपका जो है खोपड़ी हो गई, भेजा हो गया, मस्तिष्क हो गया, और दूसरे पर आता है कौन? इसी का छोटा भाई जिसको हम उपमस्तिष्क भी बोलते हैं, मेरुरज्जु। कौन आएगा? तो मेरुरज्जु आएगा। बोलो यस सर। और तीसरा जो है वो है आपकी तंत्रिकाएं,
तंत्रिकाएं आप याद करो, पिछली क्लास में मैंने आपको एक्चुअल तंत्रिकाएं दिखाई थी मानव शरीर की। बोलो यस सर, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो तंत्रिका तंत्र में 3 चीजें यहां पर आई जाएंगी। कौन सी? मस्तिष्क यानी कि खोपड़ी के अंदर पाया जाने वाला भेजा, बात समझ में आई। साथ में जो है मेरु रज्जु, जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और भैया यहां पर तंत्रिकाएं, यहां पर जो है तंत्रिकाएं भी होंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्व। बात समझ में आ रही है? सिंपल सी ये कहानी है। चलिए, तो तंत्रिका ऊतक क्या होता है ये पता चल गया, और कहां पाया जाता है ये पता चल गया। चलो, क्या कहते हो, कॉपी में नोट करोगे? डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेटिव वीडियो, बात खत्म हो गई, सिंपल सी कहानी, नोट किया जाए। चलो, मजेदार, बोलो यस सर, ठीक। और आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, बस ये है वो खेल। सवाल पैदा होता है भाई कि तंत्रिका ऊतक जो है, राइट, वो कैसे सिग्नल भेजता है, लिखा है ना, क्रिया कैसे करता है। बात समझ में आ रही है? अभी देखो ध्यान से, यहां पे ये देखो, इधर आओ, ये देखो, ये हाथ दिख रहा है, बोलो यस सर। अब इस हाथ में मैं अपने आप को पनिशमेंट दे रहा हूं, ये देखो यार, जोर से पड़ गई, ये देखो, ये अभी लाल हो जाएगा थोड़ी देर बाद, ये मैंने यहां पर जोर से ऐसे मार दिया। अब ये दर्द जो है मुझे फील हुआ, और ये किसने बताया? मेरे दिमाग ने बताया। बात समझ में आई? मतलब कुछ ऐसा है जो सिग्नल को इस ग्राही अंग से, त्वचा क्या होती है? एक प्रकार की ग्राही अंग होती है। बात समझ में आ रही है? तो इस ग्राही अंग से कुछ ऐसी चीज है जो दिमाग तक इस सिग्नल को लेकर जा रही है कि यहां पर मत मारो, देखो लाल लाल हो गया। बात समझ में आई? तो ये जो हमारे दिमाग के अंदर सिग्नल फ्लो करता है, जो सारी क्रियाएं और प्रतिक्रियाओं को मेंटेन करता है, वो कौन करता है भाई? सीधी सी बात है, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। तो जो कार्य प्रणाली किसकी थी? जो कार्य प्रणाली किसकी थी? तंत्रिका कोशिका थी, कोशिका की थी, वही किसकी होगी? तंत्रिका ऊतक की होगी। सीधी सी बात, तो तंत्रिका कोशिका की जो कार्य प्रणाली थी, राइट, वही तंत्रिका ऊतक की होगी। बोलो यस सर। सवाल पैदा होता है, राइट, फिर हम क्यों इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं? इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि ये आपका तगड़ा वाला क्या करेगा? रिवीजन करेगा। बात समझ में आई? कैसे करेगा? चलो, सबसे पहले ये जो न्यूरॉन यहां पर दिख रहा है ना, तंत्रिका कोशिका, इससे निपटते हैं अपन। आओ, उड़ाते हैं कुछ गर्दा। आओ आओ, जल्दी आओ। देखो भैया, ऐसा है, सूचनाओं को ग्राही से लेकर दिमाग तक पहुंचाने वाली जो एक इकाई होती है, मेरु रज्जु तक ले जाने वाली जो एक इकाई होती है, सूचनाओं के आदान प्रदान की जो एक इकाई होती है, उसको हम लोग बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन। बात समझ में आ रही है? तो ये जो ये पॉइंट लिखा है ना, ये मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां से सूचना ली जाती है। हमारे शरीर में ऐसी अरबों खरबों करोड़ों जो है तंत्रिकाएं हैं, और उनके अंदर की जो है तंत्रिका कोशिकाएं हैं। मतलब ये जो मैंने यहां पर अभी ऐसे मारा और मुझे जो दर्द फील हुआ, राइट, इसके पीछे भी यही पूरा खेला है। वहां पर करोड़ों तंत्रिकाएं जो थी, करोड़ों आपकी जो नर्व न्यूरॉन्स थे या तंत्रिका कोशिकाएं थी, उस पर असर हुआ है। किसका? ये जो मैंने यहां पर प्रहार किया था, आघात किया था, अपने ही हाथ पर दूसरे हाथ से पिटाई की थी। बात समझ में आ रही है? इससे चलो, तो यहां से सूचना ली जाती है। तो भैया ये तो इनपुट हो गया ना, ये क्या हो गया? आपका इनपुट हो गया। और जो चीज से ली जाती है उसको हम बोलते हैं द्रुमिका। नाम तो ऐसा है, राइट, जैसे किसी बालिका का नाम हो द्रुमिका। द्रुमिका यानी कि डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स यानी कि द्रुमिका। आगे बढ़ते हैं इस कहानी को लेकर। क्या बीच में आपको नाभिक यानी कि न्यूक्लियस दिख रहा है? बोलो यस सर। तो इसको अपन क्या बोलेंगे भैया? नाभिक। इसको हम क्या बोलेंगे? नाभिक, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। और यदि हम उसके आसपास की बात करेंगे तो मेरे पास वहां जगह है नहीं, तो मैं वहां लिखूंगा ही नहीं, मैं कहूंगा कोशिका काय। क्या कहूंगा? तो मैं कहूंगा भैया कोशिका, राइट, और इसके आगे अपन लगा देते हैं काय। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो इस तरीके से 3 चीजें अपन निपटा चुके हैं भैया। बीच में है आपका न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, उसके आसपास जो फ्लूइड भरा होता है दाने नुमा, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका काय। और ये जो लंबी सी आपको यहां पर पट्टी दिख रही होगी, जो इतने सारे भागों में विभाजित है, जिस पर अपने को भी फिलहाल में फोकस करना ही नहीं है, इसको अपन बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? तो ये हो गया आपका एक्सॉन।
अब कहानी क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा। यहां से सूचना का इनपुट तो हुआ, अब ये यहां से सिग्नल 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 विद्युत आवेग जो है वो आगे बड़ा 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 बड़ा, ये इधर से गया, ऐसे ऐसे गया, तो भैया ये एक्सॉन होते हुए तो चला गया। बात समझ में आ रही है? एक्सॉन होते हुए तो चला गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सॉन, नाम थोड़ी बदलेगा। अब ये यहां से आगे पहुंचा पहुंचा पहुंचा, और इस जगह को अपन कहते हैं एक्सॉन का शिरा। तो हम इसको बोल सकते हैं एक्सॉन का कॉर्नर। बोलो यस सर। तो ये क्या हो गया? तो बाबूजी ये हो गया आपका एक्सॉन का शिरा। बोलो यस सर। अब क्या एक ही कोशिका होती है? नहीं होती है बाबूजी। इसका मतलब दूसरी कोशिका वेट कर रही है, तो इस जगह से सिग्नल को भेजा जाएगा, और बीच में इस कोशिका का जो एक्सॉन शिरा है, राइट, और दूसरी वाली कोशिका की जो ध्रुविका है, उसके बीच में एक गैप होगा जिसको हम लोग सिनेप्स बोलेंगे, राइट। चलिए, तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहां से होता है आउट, यहां से सिग्नल आया। बोलो यस सर। सिग्नल पूरा होते हुए पहुंचा कहां पर? इधर पे, और इधर से आपका जो सिग्नल है वो क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। तो पहली कोशिका ने दूसरी को दिया, दूसरी कोशिका ने तीसरी को सिग्नल पास किया। कुछ वैसे ही भैया जैसे इमारत बन रही होती है, तो बहुत सारे हमारे जो मजदूर भाई रहते हैं वो क्या करते हैं? तसला लिया, ऐसे खड़े हो गए, यहां से तसला लिया, उसको दूसरे को दिया, और दूसरे ने तसला लिया। एक्टिंग पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट पे जाओ, बात समझ में आ रही है? उसने तसला लिया, पड़ोस वाले को दिया, फिर उसने लिया, फिर पड़ोस वाले को दिया। अरे भाई, उस तसले के अंदर की जो ईंट मिट्टी गारा है, गिट्टी है, जो भी चीज है, रेत है, अपने को क्या करना, वो जो जानकारी है वो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, अरे चुगली होती है यार। तो क्या होता है, ये वाली कोशिका जानकारी को लेती है, फिर दूसरे को भेजती है। बात समझ में आई? वो वाली कोशिका पड़ोस वाली को भेजती है। तो सारी कोशिकाएं ऐसी होती हैं। बोलो यस सर। सिनेप्स आप जानते हो, सिनेप्स क्या होता है? एक कोशिका की ध्रुविका, एक कोशिका की ध्रुविका और एक्सॉन शिरा के बीच में, शिरा नहीं, सिरा, सिरा, शिरा तो फिर वो हो गया ना आपका, सिरा, कॉर्नर, राइट। तो एक कोशिका का जो एक्सॉन सिरा है उसके बीच में, उसके और दूसरी कोशिका की जो ध्रुविका है ना बबुआ, दोनों के बीच का जो गैप होता है उसी को हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। बोलो यस सर। कहानी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन निकल निकल कर मेरुरज्जु तक पहुंचती है। प्रतिवर्ती चाप यदि नहीं है तो दिमाग तक जाती है, प्रतिवर्ती चाप है तो लौट के आ जाती है। इतनी सी तो कहानी है। तो ऐसे काम करता है कौन? तंत्रिका ऊतक। कौन करता है? तंत्रिका ऊतक। तो यदि आपसे कोई पूछे कि भैया तंत्रिका ऊतक की कार्य प्रणाली क्या है, तो आपको सीधे सीधे जवाब देना सर वही होगी जो किसकी होगी? तंत्रिका कोशिका, यानी कि आपके न्यूरॉन्स की होगी। देखो अपने न्यूरॉन्स बनाकर ही समझा है। बोलो यस सर, राइट। इंटरेस्टिंग कहानी, नोट कर लो इस डायग्राम को, वो बीच वाले पार्ट को भी नोट नहीं करना है, ठीक है? चलो, अच्छा, आप ये जानते हो कि जो न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका होती है उसका आकार कम भी हो सकता है और भैया ज्यादा भी हो सकता है। कुछ तो 1 मीटर लंबी भी हो सकती है, पता है आपको? जहां पर हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, राइट, वहां से एक तंत्रिका कोशिका जो है वो हमारे पैर के नीचे तक जाती है, लगभग 90 सेंटीमीटर के आसपास। और कुछ ऐसी होती है जो मिलीमीटर में होती है, कुछ ऐसी होती है जो माइक्रोमीटर में होती है। बात समझ में आ रही है? तो आकार और विकार नहीं, आकार इनका जो है वो फिक्स्ड नहीं है, इसलिए कोई एग्जैक्ट स्टेटमेंट अपन नहीं दे सकते। बोलो यस सर। छापो छापो छापो, डायग्राम छापो। चलो, ज्यादा नोट्स नहीं बनाएंगे, बस रिवीजन करेंगे अपने वाले कॉन्सेप्ट का, ठीक है? चलो आज जाओ, यही पढ़ा था क्लास 9th में। बोलो यस सर। भाई सेल यानी कि कोशिका। लो समय आ गया है कुछ धमाका करने का, राइट। मैं कह रहा हूं कोशिका, मैं कह रहा हूं कोशिका की बात हो रही है। अच्छा जी, एक समान कोशिकाएं मिलकर, देखो एक कोशिका निकाली थी अपन ने, एक समान कोशिकाएं मिलकर जो है टिश्यू यानी कि ऊतक का निर्माण करती हैं। बोलो यस सर। क्या ये एक ऊतक था? बोलो यस सर। अब ऐसे वाले बाबूजी बहुत सारे ऊतक मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग। अंग, अंत नहीं, अंत भी कहां से होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग। और ऐसे वाले बबुआ बहुत ही सारे अंग मिलकर निर्माण करते हैं किसका? तो भैया सिस्टम यानी कि तंत्र का। और ये जो तंत्र होता है वो क्या होता है? तो ये आपका जो ऑर्गन है यानी कि ये आपका जो है जीव को का निर्माण करता है। बात समझ में आई? तो देखो ये अंग तंत्र था, बेसिकली तंत्र नहीं था,
ये अंग तंत्र था। और इस अंग तंत्र का नाम क्या था? याद करो, ये एक प्रकार का जैव प्रक्रम है और इसको हम क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। तो सिंपल सी कहानी है, कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाएंगे, ऊतक मिलकर अंग बनाएंगे, अंग मिलकर अंग तंत्र बनाएंगे और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर किसी भी शरीर का निर्माण करेंगे। राइट, तो अपने को यहां पर शरीर लिख देना है। बात समझ में आ रही है? सिंपल सी कहानी वही है जिसको अपन ने कक्षा 9वीं में बहुत बढ़िया तरीके से निपटाया था। बोलो यस सर। बात समझ में आ गई? चलिए, सवाल पैदा होता है कि जो पेशी कोशिकाएं होती हैं दो प्रकार से हो सकती है, संदेश ले जाने वाली और ले आने वाली। अब ध्यान से सुनो, यहां बैठा मच्छर, आप और मैं बायोलॉजी को लेकर बतिया रहे हैं। बोलो यस सर। अपन सवाल जवाब बढ़िया अपन बतिया रहे हैं, बिल्कुल फ्लो में है, बिजी है एक दूसरे में। राइट, और यहां बैठा मच्छर। अब भाई यहां पर मच्छर ने काट दिया तो मेरे दिमाग को तो पता ही नहीं चला, खैर, क्योंकि ये तो एक प्रकार की क्या थी? प्रतिवर्ती क्रिया थी। मच्छर ने यहां पर काटा। राइट, जैसे मच्छर ने यहां पर काटा, मैं आपसे बात करते करते, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि पता है स्टूडेंट्स, आज बड़ी अच्छी चीज हुई। आज जो है क्लास में हमने ये सीखा कि किस प्रकार से तंत्रिका ऊतक काम करता है। इतना मैं बोल रहा हूं और मच्छर ने यहां काटा, तो मैं आपसे बतियाता रहूंगा कि पता है तंत्रिका ऊतक किस तरीके से काम कर रहा है और उसकी जो कार्यविधि है उसको अपन समझ सकते हैं। और फिर मैं ऐसे करके मार दूंगा। जोर से मार दिया यार, ठीक है। तो मच्छर तो मर गया, स्वाहा हो गया उसका। तो बात समझ में आई। पर एक बात बताओ, मेरा दिमाग आपके साथ बिजी था, उसके बाद भी जब वहां पर मच्छर ने काटा तो उसको अपन बोलते हैं उद्दीपन, यानी कि स्टिमुली, यानी कि एक प्रकार की छेड़खानी हुई जब हमारे शरीर के साथ में। ऑटोमेटिकली प्रतिवर्ती क्रिया के कारण हमारा जो शरीर है दिमाग तक सोचने का मौका ही नहीं दिया, सीधे मेरुरज्जु की हेल्प से प्रतिवर्ती चाप बनाकर ये हाथ की जो कोशिकाएं हैं, बात समझ में आ रही है? इस हाथ की जो पेशियां हैं, ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। पूरी पेशियां जो इस हाथ की हैं वो क्या हो रही हैं भाई? मूवमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब यहां मच्छर ने काटा तो यही आपकी जो तंत्रिका तंत्र की आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो सिग्नल लेकर गए मेरे मेरुरज्जु तक। राइट, और उस मेरुरज्जु में प्रतिवर्ती जो चाप है उसके माध्यम से फिर वो सिग्नल आया इस हाथ की पेशी कोशिका तक, और ये पेशी को कोशिका ने फिर ये यहां पर जाकर ऐसे करके मारा। इसका मतलब ये कि यहां से सिग्नल मेरुरज्जु आया पीछे की तरफ और वहां से सिग्नल ये होते हुए फिर ऐसा गया। कहने का मतलब ये कि ये सब कुछ हो गया ना, पर ये तब हुआ भैया जब पेशी कोशिकाओं ने साथ दिया। आप सोचो, अपन ने सिग्नल भेजा, सोचो इंसान में यदि तंत्रिका तंत्र नहीं होता तो क्या होता? इधर से आपने सिग्नल भेजा, तंत्रिका तंत्र ही नहीं है। कुल मिलाकर ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और यहां से आप इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हो। अब भाई यदि आप इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत भेजोगे ही नहीं तो ये डिवाइस काम करेगी क्या? नहीं ना। कुछ ऐसे ही यदि ये एक अंग है और अपन ने यहां से सिग्नल भेजा और सिग्नल पहुंचा ही नहीं तो क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। आप सभी मुझे ये बताएंगे कि जो पैरालिसिस होता है, राइट, पक्षाघात होता है, वो क्या होता है? कमेंट बॉक्स में। सब लेना देना है इन सारे टॉपिक्स का आपस में। बात समझ में आ रही है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे इस हाथ का यहां पे पिटाई लगाना, राइट, ये भी हमारे तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग ये कहानी है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। कुछ पॉइंट्स यदि मजेदार लग रहे होंगे तो आप उसको भी नोट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये जो कहानी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमने ये जाना कि भैया पेशी कोशिकाएं जो होती हैं, है ना, जाना नहीं अब जान रहे हैं, राइट। जो पेशी कोशिकाएं होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। उनके अंदर बहुत सारे जो हैं क्या होते हैं? देखो, पेशी कोशिकाएं जो होती हैं प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, आपस में मिलकर न्यूरॉन आपका क्या बनाती है? टिश्यू यानी कि ऊतक बनाती है। किसी भी क्रिया के लिए इन कोशिकाओं का या पेशियों का या मांसपेशियों का मूवमेंट यानी कि गति बहुत जरूरी है। जब मैं हाथ को ऐसे कर रहा हूं, ध्यान से देखना, हाथ को मैं ऐसे कर रहा हूं स्लो मोशन में, देख लो भैया इस कॉन्सेप्ट को, देखो यहां पर कितना मूवमेंट हो रहा है बाबूजी, देखो ध्यान से, इधर तो देखो, राइट। तो यहां कितना सारा मूवमेंट हो रहा है, ध्यान से देखो। हम ये सब बचपन से देख रहे हैं, इस क्लास में हमको ये सब पढ़ना है। बात समझ में आई? थोड़ा सा यदि दिमाग लगाया तो सारी कहानी जो है ना ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर फिट हो जाएगी। ध्यान से देखो, हाथ मूव कर रहा है,
हाथ जो है वो मूव कर रहा है, ध्यान से देखो। मतलब भैया यहां पर पेशिकाओं में उत्तेजन भी हो रहा है, संकुचन भी हो रहा है, उनकी जो आकृति और आकार है वो बदल रही है। अब हाथ को मैंने ट्विस्ट कर दिया, इस जगह की पेशिकाओं में, पेशी कोशिकाओं में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। भाई बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट कर दिया तो वो झेल ही नहीं पाएंगे उसको और हाथ टूट जाएगा। फिर बात समझ में आ रही है? तो हमारे शरीर के अंदर ये जितनी भी गतियां होती हैं जिसमें पेशी या मांसपेशियां जो है इन्वॉल्व होती हैं, उन सब में तंत्रिका ऊतक का क्या होता है, रोल होता है। बात समझ में आ गई? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। ठीक है, चलो कोई डाउट यदि होगा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ लेना बेटा। मत घबराओ, बढ़िया से तैयारी करेंगे, पूरा निपटाने वाले हैं अपन एक एक टॉपिक, कोई भी सवाल, सब कुछ। बात समझ में आ रही है? मतलब एग्जाम में जब देने बैठे, परीक्षा देने जब बैठे, राइट, तो ये फील होना चाहिए कि इसको भी पढ़ा था, इसको भी पढ़ा था, इसको भी पढ़ा था। इस सवाल को तो 4 बार जो है प्रैक्टिस हमने की थी और वैसे ही अब हम एग्जाम में लिख देंगे। आपका जो नॉलेज है वही आपकी जो है ताकत है, आपकी जो प्रैक्टिस है वही आपकी ताकत है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। ठीक है, चलो 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 चलो। तो हमने ये देख लिया कि जो हमारी मांसपेशियां हैं, राइट, वो भी बेसिकली किसके कहने पर काम करती हैं। ये जो हाथ ऐसा 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 हो रहा है, दिमाग ही तो ऑर्डर दे रहा है। आपका डांस करना, सोना, दौड़ना, खाना खाना, कुछ भी करना, भाई दिमाग आपको ऑर्डर दे रहा है। बात समझ में आ रही है? और ये सब किसकी हेल्प से हो पाता है? तंत्रिका ऊतक और तंत्रिका कोशिकाओं की हेल्प से। अगली जो क्लास होगी उसमें हम बात करने वाले हैं उन हार्मोन्स के बारे में जो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय में अपना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और वो क्लास आपको कहां मिलेगी पता है? आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल चैनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलती है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और भी बहुत सारी चीजें वीडियो फॉर्मेट के फॉर्म में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। करना क्या है? जाना है गूगल पे, सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने होगा खजाना नॉलेज का क्वालिटी कंटेंट के साथ में। आपने किया क्लिक, एक ऐसा पेज आपको दिखेगा। सीबीएसई, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, जेडबलई, नीट, आईआईटी, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, अरे बाबा इतने सारे कोर्सेज हैं और सबको आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो क्वालिटी कंटेंट के साथ में। बात समझ में आ रही? मन कर रहा है ना? बिल्कुल। अब सुनो, आज की क्लास में जो भी डाउट है, राइट, आज की क्लास के जो भी डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में रख देना। एक और बात जो आपके दिमाग में मुझे फिट करनी है कि भैया आप बुक्स और ई बुक्स को जो नीचे इस वीडियो में लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, राइट, वहां से भी प्राप्त कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो इस तरीके से अपन ने निपटाया बहुत बढ़िया तरीके से तंत्रिका ऊतक यानी कि आपका नर्वस टिश्यू, राइट। अगली जो क्लास होगी उसमें हम हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप खूब पढ़िए, धमाका कीजिए और एकदम गर्दा उड़ा दीजिए अच्छे रिजल्ट के साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।